दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री क्या होती है इसके बारे में आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली हमारे बी फार्म 6 सेमेस्टर का लास्ट टॉपिक है मेडिसिनल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री। क्या कॉन्सेप्ट है इसका और क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें सॉलिड फेज और सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री है ये हमारे सबसे पहले किन्होंने दी थी, ब्रूस मैरीफील्ड नाम था। उन्होंने सबसे पहले हमारे इसको कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री को दिया था। कब? 1984 में। ठीक है, तो उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने सॉलिड फेज सिंथेसिस की मदद से पेप्टाइड की सिंथेसिस की थी। तो ये कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री है क्या? तो बेसिकली ये कंबाइन होता है। क्या होता है? लाइब्रेरी होती है जहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल का हम सिलेक्शन करके उनसे एक न्यू ड्रग या न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। वो कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, सो इसका प्रिंसिपल क्या है? सो ये बेसिकली हमारा यूज़ किया जाता है एक्टिवली रिलेशन विद ड्रग डिस्कवरी के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे ये लाइब्रेरी है तो यहाँ बहुत सारी ये ड्रग पार्टिकल्स हैं, ड्रग है लाइब्रेरी में अंदर। ठीक है, तो इन्हें यूज करके इनका सिलेक्शन करके हम प्रॉपर एक ड्रग बनाते हैं। देन उसकी केमिकल सिंथेसिस करते हैं। तो एक जो ड्रग बनाते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री कहलाती है। इसमें ये लाइब्रेरी से हम उसकी फिर STS मतलब टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो बेसिकली कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री क्या होती है? जनरेशन ऑफ कंपाउंड लाइब्रेरीज फ्रॉम मॉलिकुलर बिल्डिंग ब्लॉक विच आर यूजुअली यूज इन हाई थ्रो आउट स्क्रीनिंग के थ्रू हम उन्हें क्या करते हैं, देखते हैं। तो बेसिकली जो हमारी कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री है इसमें हमें दो चीज़ पढ़नी है, सॉल्यूशन फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो इनमें हमारे कुछ टर्म होते हैं जैसे BOC, जैसे टेट्रा ब्यूटो ऑक्साइड बोलते हैं, ब्यूटो कार्बोक्सिल बोलते हैं। दूसरा होता है DMF, जैसे N डाइमेथाइल फॉर्माइड वगैरह बोलते हैं। ठीक है, SPP सॉलिड फेज, SPPA सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस वगैरह। तो पहली बात, ये तो हमारी कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री क्या कहते हैं, लाइब्रेरी से हम बहुत सारे मॉलिक्यूल उठाते हैं, फिर हम उनकी मॉलिकुलर बिल्डिंग करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। देन उसके बाद हम एक न्यू ड्रग कंपाउंड खोजते हैं। तो कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री में हमारे पहला आता है सॉलिड फेज सिंथेसिस। तो बेसिकली सॉलिड फेज सिंथेसिस होता क्या है? तो ये हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है दैट कैरिड आउट ऑन सॉलिड सपोर्ट। इसमें हम सॉलिड सपोर्ट का यूज करके, मतलब सॉलिड सपोर्ट लिंकर का यूज करते हैं, सपोर्ट सब्सटेंस दैट कन्वर्टली अटैच टू पॉलीमरिक रेजिन। तो इसमें बेसिकली जो सॉलिड के लिए यूज होता है वो रेजिन यूज होता है। तो ये हमारी सॉलिड फेज सिंथेसिस होती है। इसमें क्या होता है? लिंकर होता है और सबस्ट्रेट होता है। लिंकर क्या होता है? जो हमारा कंपाउंड के साथ लिंक रिएजेंट करेगा, मतलब कोई भी ग्रुप होगा। ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है जो हमने उस लाइब्रेरी में से खोजा है। देन हम उसमें रिएजेंट मिलाते हैं तो हमारा लिंकर प्लस प्रोडक्ट बन जाता है। जो हमारा सबस्ट्रेट के साथ रिएजेंट बना है, लिंकर प्लस प्रोडक्ट बन गया, प्लस फिर से रिएजेंट मिलाते हैं, फिर उसे फिल्टर करते हैं तो हमारा लिंकर और प्रोडक्ट फिल्टर हो जाता है। देन ये तो होता है हमारा सॉलिड फेज के अंदर। लेकिन सॉल्यूशन फेज में कैसा होता है? सॉल्यूशन फेज में हम डायरेक्ट जो भी हमारा सबस्ट्रेट है लाइब्रेरी से हमें जो मिला है प्रोडक्ट, उसको हम रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ सॉल्यूशन होता है रिएजेंट, और उसके बाद प्रोडक्ट और रिएजेंट मिल जाते हैं। देन हम उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट निकल आता है। तो ये बेसिकली न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमारा क्या होता है? सॉलिड फेज और सॉल्यूशन फेज। तो रीसेंट एग्जांपल क्या है हमारे सॉलिड फेज सिंथेसिस के? जैसे इपोथीलोन ए है, और रेडियो लेबल्ड ब्यूटाइनाइल पेप्टाइड सबस्ट्रेट है, ह्यूमन बीइंग गैस्ट्रीन एंड कोलेस्टाइन, और डेप्टिटाइड मेमेमिक वगैरह है। ठीक है, तो और दूसरी होती है हमारी सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस। तो बेसिकली सॉल्यूशन फेज में क्या करते थे? उसमें तो हम क्या करते थे, सबस्ट्रेट लेते थे और लिंकर लेते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा होमोजीनियस एक सॉल्यूशन होता है जिसे हम एसीटोनाइट्राइल या मेथनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसमें एसीटोनाइल या मेथनॉल डालते हैं। देन उसका क्या होता है? प्रेसिपिकेशन, मतलब उसमें प्रेसिपिकेट बन जाता है। देन उसको प्रेसिपिकेट को सेपरेट करते हैं और फिल्ट्रेट को अलग करते हैं। देन उस प्रेसिपिकेट में क्या करते हैं, हम पेप्टाइड एंकर टैग लगा देते हैं कि ये हमारा पेप्टाइड है। देन क्लीवेज एंड प्यूरिफिकेशन करते हैं, मतलब उससे हम जो भी हमारा वहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ वगैरह हैं उन्हें हम हटाते हैं, और हम मतलब जो भी अगर दूसरा कंपाउंड है तो उसको हटाते हैं और डिजायर्ड हमें पेप्टाइड सिंथेसिस मिल जाती है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री में हमारी सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस, मतलब इसमें सॉल्यूशन का यूज हो रहा है। और इसमें हमारा किसका यूज हो रहा था?
रेजिन का यूज हो रहा था जो सॉलिड है, ठीक है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है कि सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस और सॉलिड फेज सिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो ठीक है, तो ये सॉल्यूशन फेज जो सिंथेसिस होती है, पेप्टाइड सिंथेसिस, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है। और साइड चेन प्रोटेक्टिंग ग्रुप 4 लाइसोसोम, एसएफ और ग्लूकोराइड सिस्टोल, इन सब के लिए हमारी जो साइड चेन होती है इसके पास प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और कपलिंग लेस देन 90% कन्वर्जन होता है। और प्यूरिफिकेशन आफ्टर ईच स्टेप के बाद हमें प्यूरिफिकेशन करना होता है। तो मतलब बहुत टाइम कंज्यूम लगता है, और ये लार्ज स्केल पे की जाती है और सस्ती भी होती है लेकिन, ठीक है। और ऐसी सॉलिड फेज जो पेप्टाइड सिंथेसिस होती है ये हमारी फास्ट होती है, और इसमें जो साइड चेन प्रोटेक्टिंग ग्रुप हो वो सारे फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसमें बहुत कम फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम सारे ऑल टाइप के फंक्शनल ग्रुप यूज कर सकते हैं, ठीक है, साइड चेन में जो हमारा लिंकर लगा हुआ है। और इसमें कपलिंग जो होती है 99.5% कन्वर्जन रेट होता है, इसमें 90% कन्वर्जन, ठीक है। और प्यूरिफिकेशन एट द एंड, हमें इसमें क्या होता है, एक एंड में ही प्यूरिफिकेशन करना होता है सॉलिड फेज सिंथेसिस में। जैसे हमने कंपाउंड अपना कोई भी सबस्ट्रेट है और उसके साथ लिंकर जोड़ा है, तो ये हम लास्ट में रिएजेंट के साथ फिर रिएजेंट जोड़ेंगे, फिर सबस्ट्रेट लिंकर रिएजेंट बन जाएगा, देन हमारा सब प्रोडक्ट वो लिंकर प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा, देन हम उसका फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं इसमें, ठीक है। तो रेदर स्मॉल स्केल पे किया जाता है ये, और ये एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन और सॉलिड फेज में क्या डिफरेंस है ये था, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या होता है हमारा, जो हम लाइब्रेरी से ड्रग खोजते हैं, ठीक है, एक सबस्ट्रेट उठाते हैं। और रीजेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, या रेजिन, या हमारा वो सॉल्यूशन फेज में क्या यूज होता है, एथेनॉल वगैरह, ठीक है। देन प्रोडक्ट बनेगा हमारा रीजेंट, देन उसका प्यूरिफिकेशन, ये हमारे सॉल्यूशन फेज। अब एडवांटेज क्या है सॉलिड फेज सिंथेसिस की, तो इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट कैन बी अचीव्ड इन वन स्टेप, ठीक है, एक ही स्टेप में हम सारा प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। ओनली प्यूरिफिकेशन टेक्निक इज फिल्ट्रेशन, और वॉशिंग इज सिंपल होती है इसकी हमारी सॉलिड फेज। सो बिकॉज ऑल बी डू इन चेंज सोल्यूशन और मूव टी बैक फ्रॉम सोल्यूशन टू सोल्यूशन, सो दिस प्रोसेस कैन बी इजीली ऑटोमेटेड होती है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज भी है सॉलिड फेज सिंथेसिस की कि ये हमारे ऑल द सिंथेसिस कैन नॉट बी डन ऑन सॉलिड फेज, क्योंकि सारी सिंथेसिस सॉलिड फेज पे नहीं हो सकती हैं, क्योंकि किसके लिए सोल्यूशन भी यूज़ किया ना, तो टाइपिकली काइनेटिक नॉट द सेम, तो इसका जो काइनेटिक मैकेनिज्म है वो सेम नहीं होता है। और अनसुटेबल फॉर सॉल्वेंट असिस्ट केमिकल रिएक्शन, और हाई विस्कोसिटी इन रिएक्टेंट सिस्टम, और इनसफिशिएंट प्योरिटी इफ रिएक्शन स्टेप आर इनकम्प्लीट, ठीक है। तो इनसफिशिएंट प्योरिटी भी हो सकती है इसमें अगर हमारे रिएक्शन स्टेप इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली ये हमारे कुछ क्या है कॉम्बिनेशन सिंथेसिस के एप्लीकेशन है। पहला कहाँ पे, पेप्टाइड सिंथेसिस में, दूसरा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में, ठीक है, डीएनए और आरएनए बनाने में। देन उसके बाद ऑर्गेनो मेटेलिक सिंथेसिस में, ठीक है, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसिस में, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसिस में, और पॉलीमर सिंथेसिस में या पॉलीमर केमिस्ट्री में। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है हमारे किसके, सॉलिड फेज सिंथेसिस और सॉल्यूशन फेज सिंथेसिस के, ठीक है। ये हमारी कॉम्बिनेशनल केमिस्ट्री थी, ठीक है। तो इसका बेसिकली हमें क्या पढ़ना था इसमें, सॉल्यूशन फेज और सॉलिड फेज क्या होते हैं, मेन यही था इसमें, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट के इन्होंने दिया था हमारे ब्रॉस मैरीफील्ड नाम थे साइंटिस्ट का, इन्होंने सबसे पहले पेप्टाइड की सिंथेसिस की थी, ठीक है। थैंक यू।